अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हमें बात करनी है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है वर्ड ऑर्डर। जी हाँ, सही सुना आपने, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अभी जो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है बाय पीएमटीसी एनएमटी कैट 2025 का, तो उसके अंदर हमारे पास वर्ड ऑर्डर मेंशन्ड है। ठीक है, गौर से पढ़िएगा, अब आपको दिख जाएगा। तो बहुत सारे टीचर्स फिजिकल एकेडमीज के और जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं वो ये टॉपिक कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि आपको ये टॉपिक आता है या ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। बट मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में सही तरीके से पता हो, ठीक है, आपको सही नॉलेज हो इसकी। तो मैं इन सब चीज़ों को मेंशन करूँगा, ठीक है। बहुत हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ उन चीज़ों को देखेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है, और कॉन्सेप्ट हम पूरा समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, हम देखेंगे फॉर्मेट्स ऑफ वर्ड ऑर्डर, फिर हम देखेंगे वर्ड ऑर्डर वेरिएशंस, ठीक है। और ये सब कितनी होंगी, क्या ये बहुत बड़ा होगा? नहीं, लेक्चर जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टोटल 5 फॉर्मेट हैं और 3 वेरिएशंस हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इन। अच्छा, तो आज का जो लेक्चर है उसकी ओरिएंटेशन भी जो है हमारे पास वो ग्रामेटिकल है, ठीक है, यानी एक ग्रामर बेस्ड लेक्चर होने वाला है आज का। और सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी होगी वो ये कि एक वर्ड ऑर्डर इंग्लिश में होता क्या है, ठीक है। आपका जो इंग्लिश के अंदर वर्ड ऑर्डर को लेके कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमें इसको देखना है, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर refers to the sequence in which words are arranged to form sentences, clauses, phrases in English language, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, आई होप दैट इज ऑल क्लियर। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पता आप लोगों को तो काइंडली उसकी एक सेपरेट वीडियो है वो आप देख लीजिए। सेंटेंसेस के ऊपर भी बहुत बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर जो है वो एक्चुअली सीक्वेंस है किसका, कि किस तरीके से वर्ड्स यानी आपके अल्फाज जो हैं वो अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है, किसी भी जगह पे, और किस तरह अरेंज होके वो फ्रेजेस बना रहे हैं, फ्रेजेस से क्लॉजेस बना रहे हैं और क्लॉजेस से सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर एक्चुअली हम कहते हैं सीक्वेंस को। मैंने यहाँ लिख भी दिया, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी किस तरह वो ओरिएंटेड हुए हैं, ठीक है, क्या उनका सीक्वेंस है या क्या उनकी अरेंजमेंट है, हमें इस चीज को डिस्कस करना है वर्ड ऑर्डर के अंदर। एंड आई होप दैट इज ऑल क्लियर। अब हम फाइनली बात करते हैं वर्ड ऑर्डर के फॉर्मेट्स की, ठीक है। वर्ड ऑर्डर के कितने फॉर्मेट्स बताए थे मैंने आपको, कुछ याद है? अभी बताया था। वर्ड ऑर्डर के हमारे पास 5 फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, और कितनी, 3 वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट्स की बात करेंगे। सो ऑन नंबर 1 वी हैव इस कि हमारे पास टोटल 5 फॉर्मेट्स है। सबसे पहला फॉर्मेट होगा बेसिक फॉर्मेट। कौन सा? बेसिक फॉर्मेट। बेसिक फॉर्मेट को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं SVO फॉर्मेट। अब ये SVO क्या है? SVO स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। और ये कैसा फॉर्मेट है? अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख दूं, द डॉग चेसेस द बॉल, क्या लिखा मैंने? द डॉग चेसेस द बॉल, एक कुत्ता बॉल के पीछे भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए, आपके पास डॉग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, चेजेस जो है वो आपका वर्ब है, और बॉल जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप वर्ड की ओरिएंटेशन देखें या वर्ड की अरेंजमेंट देखें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, फिर आप वर्ब देख रहे हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। यानी एक कतार बनी हुई है ना, तो पहले लाइन में कौन आया? पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके पीछे कौन आया? वर्ब, फिर उसके पीछे कौन आया? ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं बेसिक फॉर्मेट या SVO फॉर्मेट। SVO फॉर्मेट का मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। आप याद रखेंगे, आई होप सो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। तो फॉर्मेट नंबर 1 इजी था, आसान था, हमने कर लिया, एंड आई होप दैट इज ऑल क्लियर। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड पे है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट गिवन है। यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर्मेट से बात करूंगा रिलेटेड। तो इसको हम लोग दूसरे लफ्जों में स्टेट फॉर्मेट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में हमारे पास दो दो नाम होंगे तो वो आपको याद रखने होंगे, जैसे पीछे हमारे पास SVO था, बेसिक फॉर्मेट का दूसरा नाम, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट का दूसरा नाम होगा स्टेट फॉर्मेट, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट के अंदर भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मेट को, ठीक है। यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। आपने से जिन्होंने भी लाइक वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसको पक्का पता होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज होता है और क्या उसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी है वो काइंडली देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह। तो खैर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, छोटा सा आइडिया दे दूं। छोटा सा आइडिया ये है कि भाई सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम कहते ही या यूज ही इसलिए करते हैं कि ये कंप्लीट करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को ये कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ द डॉग इज हैप्पी, ठीक है, तो द डॉग इज हैप्पी बोला मैंने, तो यहाँ पे डॉग जो है वो आपका सॉरी, हाँ, डॉग जो है वो आपका सब्जेक्ट है और वर्ब आपका इज है, जबकि हैप्पी जो है वो आप उसको स्टेट वर्ब कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वो एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉग हैप्पी है। हैप्पी कौन है? डॉग, ठीक है। तो डॉग क्या है? हैप्पी है। बात तो एक ही हो गई ना, मतलब सब्जेक्ट की ही हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दैट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हेयर, ठीक है। हैप्पी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इज आपका वर्ब है और द डॉग आपका सब्जेक्ट है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो दैट इज कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब होगा, फिर एक ऑब्जेक्ट होगा और फिर ऑब्जेक्ट के बाद उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे होगा? अगर मैं बोलूँ दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या बोला? दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे जो दे है वो आपका सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो आपका इलेक्टेड है, हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का भी जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या है? प्रेसिडेंट। अब देखो ना, खुद सोचो, उन्होंने इलेक्ट किया उसको प्रेसिडेंट, उन्होंने किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है? जिसको इलेक्ट किया है वो प्रेसिडेंट है ना, यानी हिम को कंप्लीट करने वाला यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कौन है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो सब्जेक्ट के लिए नहीं है, वो दे के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? हिम के लिए। और हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई? आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो इसका मतलब ये है कि आपने मेरी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाली कॉम्प्लीमेंट की वीडियो सही से नहीं देखी, ठीक है। तो उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू ग्रास्प द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। वही बात है कि आपको अगर समझना है तो एमटीकैट की प्लेलिस्ट में इन दोनों की वीडियोस गिवन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ हम लोग सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मेट हमने पढ़े, एक फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट था जिसके अंदर एसवीओ को हमने देखा, दूसरा फॉर्मेट हमारे पास स्टेट बताने वाला फॉर्मेट था जिसमें एक में हमने सब्जेक्ट की स्टेट बताई और दूसरे में हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट बताई, ठीक है। तो आई होप दैट इज ऑल क्लियर टू यू। इन स्लाइड्स का तो खैर कोई काम नहीं है क्योंकि हमें डिफरेंस यहाँ पे नहीं देखना है। सो विल मूव अहेड, और अब हमारे पास है नंबर थर्ड पे फाउंडेशन फॉर्मेट्स, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे फॉर्मेट्स की बात करनी है जो फाउंडेशन है इस पूरे लेक्चर की, ठीक है। यानी आपको ये वाले फॉर्मेट ना अच्छी तरह आने चाहिए। शुरू के दो जो थे वो तो फिर भी बच्चों वाले थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो इनको जरा समझिएगा क्या है ये फाउंडेशन फॉर्मेट। सबसे पहला फॉर्मेट आपके सामने प्लेस प्लस टाइम। प्लेस हम कहते हैं जगह को, टाइम हम कहते हैं वक्त को, ठीक है, बच्चों वाली बात। तो अब यहाँ पे उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग? अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू द स्टोर टुमारो, क्या बोला मैंने? आई एम गोइंग टू द स्टोर टुमारो। तो यहाँ पर आपके पास स्टोर जो है वो आपकी प्लेस है, ठीक है। जगह कौन सी थी? स्टोर। टाइम क्या हुआ? टुमारो, यानी किस वक्त जा रहे हो? कल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? स्टोर जा रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ड ऑर्डर के अंदर हम पहले प्लेस को लिखते हैं फिर हम टाइम को लिखते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता आई एम गोइंग टू द टुमारो स्टोर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ होगा ये आई एम गोइंग टू द टुमारो स्टोर, तो वो गलत ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मेट के अंदर प्लेस पहले आएगी और टाइम बाद में आएगा, ठीक है। तो यही हमें सीखना है, हमें वर्ड ऑर्डर्स को सीखना है। वर्ड ऑर्डर क्या है कि पहले प्लेस बाद में टाइम। वो जो मैं लिख के भेजता था एक एमसीक्यू, आपको याद होगा, आई हैव बीन हेयर लेटली। तो हेयर क्या है? प्लेस, और लेटली क्या है? टाइम, कि यहाँ आया हूँ कब? लेट आया हूँ, ठीक है। तो लेट जो है वो बाद में आया ना, और हेयर जो है वो कहाँ आया? पहले आया। अगर वो बात समझ नहीं आ रही है तो चलें उसको छोड़ते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर लें। यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई एम गोइंग टू द स्टोर टुमारो, तो कहाँ जा रहा हूँ? स्टोर जा रहा हूँ। स्टोर क्या है? जगह। और कब जा रहा हूँ? कल जा रहा हूँ, तो टुमारो। टुमारो बाद में आया, ठीक है, यानी प्लेस पहले टाइम बाद में। आई होप दैट इज ऑल क्लियर।
दूसरा आपके पास फॉर्मेट है मैनर प्लस प्लेस। ठीक है, अब मैनर क्या है, तो यहाँ पे देखिए शी सैंग ब्यूटिफुली इन द शावर। ठीक है, शावर में उसने ब्यूटिफुली गाया। क्या गाया, अब यहाँ देख लेते हैं। ब्यूटिफुली गाया ना, तो ब्यूटिफुली आपके पास मैनर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और कहाँ गाया, जगह जो है वो आपके पास शावर है। ठीक है, कौन सी है, शावर। तो आपने ये देखा कि मैनर प्लस प्लेस, यानी मैनर पहले बताया और प्लेस बाद में बताई। ठीक है, ऊपर क्या था, प्लेस पहले और टाइम बाद में। ठीक है, वो दूसरा केस है, ये दूसरा केस है, दोनों केसों को मिलाना नहीं है। ठीक है, चीजों को समझना है। तो अगर आपके पास प्लेस प्लस टाइम का केस होगा तो प्लेस पहले टाइम बाद में, और अगर मैनर प्लस प्लेस का होगा तो उसमें मैनर पहले प्लेस बाद में। अब देखो यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, अगर टाइम दिया हुआ होता तो क्या होता, फिर होता शी सैंग ब्यूटिफुली इन द शावर टुमारो। ठीक है, फिर टाइम प्लेस के आगे ही आएगा। ठीक है, और मैनर पहले। तो इन्हीं सब चीजों को समझना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और है, टाइम प्लस मैनर। अगर प्लेस ना हो और टाइम आ जाए मैनर के साथ, तो इस केस में आप प्लेस को तो आगे कंसिडर कर रहे थे, लेकिन मैनर से पहले टाइम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ ये दोनों आ जाए। तो इसमें मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ, इसमें मैं आपको दे सकता हूँ वी विल अराइव अर्ली बाय कार। यहाँ पे अर्ली जो है वो आपका क्या है, अर्ली आपका टाइम है, जबकि बाय कार यानी किसके थ्रू आए या क्या मैनर था आपके आने का, तो वो है आपके पास कार था। ठीक है, कार के थ्रू आप आए हो। तो आई होप यहाँ तक ये तीन फॉर्मेट आपको क्लियर होंगे। पहला क्या था, मैं रिव्यू कर देता हूँ, प्लेस प्लस टाइम, यानी पहले जगह बताएंगे आप, फिर टाइम बताएंगे। दूसरा क्या था, मैनर प्लस प्लेस, यानी पहले मैनर बताएंगे कि किस तरह कौन सा काम हुआ है, और फिर वो जगह बताएंगे कि जहाँ वो काम हुआ है। ठीक है, एंड ऑन द वेरी थर्ड आप बताएंगे कि हमारे पास जो टाइम होगा, यानी कब वो काम हुआ है, वो पहले आएगा, और मैनर जो है यानी किस तरीके से वो काम हुआ है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें लाजमी अपने पास नोट डाउन रखिएगा और इन्हें कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि वर्ड ऑर्डर के अंदर अगर कोई सवाल आएगा तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो इधर से ही आएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑन नंबर फोर्थ। हमारे पास फाउंडेशन फॉर्मेट जो है वो है प्लेस प्लस मैनर, यानी अगर प्लेस और मैनर आपस में आ जाए, प्लेस और मैनर तो पीछे भी थे, है ना, सेकंड वाला क्या था, मैनर प्लस प्लेस, और यहाँ पे क्या है, प्लेस प्लस मैनर। तो एक चीज आपको पता चल गई कि भाई मैनर और प्लेस वाले केस के अंदर दोनों आगे पीछे आ सकते हैं। ठीक है, यानी मैनर पीछे भी आ सकता है, मैनर आगे भी आ सकता है, एंड सेम गोज फॉर प्लेस। ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं भी मेंशन कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। तो खैर अभी इसको समझिए, इसका केस समझिए क्या, कि प्लेस पहले और मैनर बाद में। ऐसा भी हो सकता है, कब होगा, अगर मैं बोलूँ ही रैन अराउंड द पार्क क्विकली, क्या बोला मैंने, ही रैन अराउंड द पार्क क्विकली, तो यहाँ पे द पार्क जो है वो आपकी प्लेस है, जबकि किस तरह भागा, क्विकली भागा, क्विकली आपका मैनर है, तो प्लेस पहले आ गई और मैनर बाद में। ये वो गया पार्क के अराउंड, क्विकली गया, कहाँ गया, पार्क, किस तरह गया, क्विकली गया। ठीक है, आई होप दैट इज ऑल क्लियर। फिफ्थ पे हमारे पास क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। ठीक है, जब कोई चीज की हम क्वांटिटी बताएंगे तो क्वांटिटी को पहले लिखेंगे, और अगर उसकी क्वालिटी बताएंगे तो क्वालिटी क्वांटिटी के आगे आएगी। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ लिखूं आई बॉट 3 बिग बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है वो क्वांटिटी है, जबकि बिग जो है वो उसकी क्वालिटी है। तो क्वांटिटी पहले, क्वालिटी बाद में। मैंने ये तो नहीं कहा ना आई बॉट बिग 3 बुक्स, ये तो नहीं कहा मैंने क्या बोला, आई बॉट 3 बिग बुक्स। ठीक है, यानी 3 पहले बिग बाद में। ऐसा नहीं किया कि बिग पहले 3 बाद में, तो फिर वो गलत होगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा ऐसा गलत, तो आपने वो मार्क नहीं करना है। ठीक है, अब जिसको फॉर्मेट्स पता होंगे या जिसने फॉर्मेट्स को पढ़ा होगा उसको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1 एंड 3 वाले जो हैं वो फॉलो अप फॉर्मेट्स हैं। फॉलो अप का क्या मतलब, कि अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं, 1 वाले को देखिए प्लेस प्लस टाइम, और 3 वाले को देखिए टाइम प्लस मैनर। यानी ऐसा भी हो सकता है कि प्लेस हो, टाइम हो, और टाइम हो, मैनर हो। ठीक है, दोनों लिंक्ड हम लाइक चला सकते हैं। अगर मैं कंबाइन कर दूं दोनों को और एक बड़ा सा सेंटेंस दे दूं, तो उसमें याद रखिएगा प्लेस पहले, टाइम बाद में, और टाइम के भी आगे क्या चीज आ जाएगी, मैनर आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले केसेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये फॉलो अप फॉर्मेट्स हैं, और इस तरह हमारे पास एक चीज और होती है, वो हम कह सकते हैं कि 2 एंड 4 आर इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स। अभी बताया था मैंने क्या, कि 2 वाला फॉर्मेट देखिए मैनर प्लस प्लेस, और 4 वाला फॉर्मेट देखिए प्लेस प्लस मैनर, तो ये इंटरचेंजेबल है, यानी इनको चेंज किया जा सकता है आपस में। यानी मैनर को आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, प्लेस को भी आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो
ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। आई होप ये 5 फॉर्मेट आपको क्लियर होंगे। फाउंडेशन फॉर्मेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑफ वर्ड ऑर्डर, ठीक है। ये आपने किसी तरीके से याद रखना है और इसको अच्छी तरह कंसिडर करना है। अब आप, मुझे पता है यही सवाल पूछेंगे कि याद कैसे रखना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं एड्रेस कर देता हूँ। देखिए, एडवर्बियल फॉर्मेट को जरा समझिए पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको। एडवर्बियल फॉर्मेट के अंदर जाहिर है एडवर्ब है, तो एडवर्ब की ही बात हो रही है, तो मैनर पहले, फ्रीक्वेंसी बाद में। यानी शी सिंग्स ब्यूटिफुली वेरी ऑफन, ठीक है। वो अच्छा गाती है कभी कभार, अगर कह लें हम, ठीक है। कभी कभार अगर कहना चाह रहे हैं तो यहाँ अच्छा गाना जो है वो क्या है, उसके गाने का जो तरीका है, मैनर है, वो हमने पहले लिखा। और फ्रीक्वेंसी के कब कितने टाइम में, लाइक रोज गा रही है अच्छा, या कभी अच्छा नहीं गा रही, तो हम कह रहे हैं कि कभी कभार अच्छा गा रही है, ठीक है। यानी शी सिंग्स ब्यूटिफुली वेरी ऑफन। वेरी ऑफन आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि कभी कभार, ठीक है। कभी कभार वो अच्छा गा रही है। तो आई होप एडवर्बियल फॉर्मेट आपको क्लियर होगा। इसका एक्सटेंडेड ऑर्डर जो है वो हम इसके कंप्लीट चैप्टर में देखेंगे। जब मैं आपको एडवर्ब्स पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सी चीज़ पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में आनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, तो हम उसको अलग से देखेंगे। फिलहाल ये जो जनरलाइज इसका स्ट्रक्चर है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑन नंबर 5 वी हैव इस एडजेक्टिव फॉर्मेट, ठीक है। एडजेक्टिव फॉर्मेट में पहले ओपिनियन, फिर एज, फिर मटेरियल, आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। ऑर्डर कहते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको एडजेक्टिव फॉर्मेट का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे ओपिनियन, एज और मटेरियल, ये आपके पास जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुडन टेबल, तो ब्यूटीफुल है ये क्या है, ये आपका ओपिनियन है, यानी आपकी राय है कि ब्यूटीफुल है। किसी का ओपिनियन हो सकता है कि भाई ब्यूटीफुल नहीं है, वो कुछ और लिखेगा, ठीक है। तो ओपिनियन मतलब ये कि आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। तो ओपिनियन पहले आएगा, फिर आपके पास आएगी एज, कि वो चीज़ नई है, पुरानी है, एंशियंट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एज बतानी होगी हमें। और एज के बाद आप बताएंगे कि मटेरियल किस चीज़ का है, स्टील है, मेटल है, वुडन है, प्लास्टिक है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मटेरियल, मटेरियल आपके पास लिखा हुआ है वुडन। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये 5 के 5 फॉर्मेट्स आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे, यानी एटलीस्ट याद नहीं तो समझ तो आ गए होंगे। फिर आप खुद ही इसके नोट्स वगैरह बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक याद भी क्या करना है, थोड़ा सा अपने जहन में आप अगर रखेंगे चीज़ों को और घुमाएंगे बार बार नज़रों से, तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये फाउंडेशन फॉर्मेट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये जो 2 फॉर्मेट है आखिरी के, एडवर्बियल और एडजेक्टिव, इनको सेपरेट इनके चैप्टर में ही पढ़ाया जा सकता है, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। जब मैं इंशाल्लाह चैप्टर कराऊंगा तो तब इसको देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जनरल इनका जो स्ट्रक्चर है ये आपने याद रखना है, इसलिए इनको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा। और अब आपके सवाल की बात कर देते हैं। पहली चीज़ तो देखो, ये मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी कि आपने वर्ड ऑर्डर फॉर्मेट्स को इंग्लिश के अंदर इम्पोर्टेंट समझना है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मैंने यहाँ पर जितने भी वर्ड ऑर्डर फॉर्मेट बताएं वो सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट है, लेकिन हम सब नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, ठीक है। तो इनको लाजमी कंसिडर कीजिएगा। और दूसरा आपका यही था सवाल कि किस तरीके से हम ये सारे फॉर्मेट्स को याद कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है भाई, कि मैंने जैसे आपको इंटरचेंजेबल और फॉलो अप फॉर्मेट की ट्रिक बताई ना, पीछे अगर मैं ले जाऊं दोबारा दोबारा बता दूं क्या? चले मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 एंड 3 का मैंने बताया कि ये फॉलो अप फॉर्मेट है, ठीक है। यानी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको प्लेस, टाइम और मैनर तीनों ही दे दिए जाएं, तो उस केस में याद रखिए कि 1 और 3 को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 1 और 3 को मिलाने से ये बनेगा कि प्लेस पहले, टाइम और फिर मैनर, ठीक है। यानी प्लेस, टाइम, मैनर, ये सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों को मिला दिया। तो इसको हम कह रहे हैं फॉलो अप फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आप जहन में बिठा लीजिए। इस तरह 2 और 4 जो है वो इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है। इंटरचेंजेबल मतलब ये है कि आगे पीछे कहीं भी पोजीशन इनकी चेंज हो सकती है आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है। किसमें? सिर्फ 2 और 4 में। और 2 और 4 कौन से हैं? 4 तो यहाँ नजर आ रहा है, प्लेस प्लस मैनर, और 2 क्या है? मैनर प्लस प्लेस। यानी एक तरीके से एक दूसरे का उलट नहीं है, ठीक है। तो इनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको याद होगा ये। तो आई होप कोई इशू यहाँ तक नहीं होगा आपको। और यही देखें, आपके सवाल का जवाब यही है कि आप इसको नज़रों से गुजारिएगा, ठीक है, बार बार थोड़ा देखिएगा। और इंटरचेंजेबल और जो फॉलोअप वाली बात बताइए उसको जहन में रखते हुए सॉल्व कीजिएगा चीज़ों को, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी गड़बड़ इसमें नहीं आएगी, ठीक है। और इतने सवाल इसके आते नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इस बार पीएमडीसी ने थोड़ा मेंशन कर दिया तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है कि कहीं आपको इश्यूज ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि और कोई नहीं पढ़ाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड ऑर्डर वेरिएशंस की, और ये भी आपको पता होने चाहिए।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड ऑर्डर वेरिएशंस आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लुएंसी। यानी इंग्लिश के अंदर फ्लेक्सिबल होने के लिए या फ्लुएंट होने के लिए आपको वर्ड ऑर्डर के वेरिएशंस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएशनल ट्रियो जो है वो क्या है, यानी ट्रियो हम कहते हैं 3 चीज़ों का ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के अंदर क्या होगा? अब इन्वर्जन के अंदर देखिए सिंपल सा हल ये है हमारे पास कि हमें रिवर्स करना होगा नॉर्मल वर्ड ऑर्डर को। ठीक है, यानी अगर मैं नॉर्मल वर्ड ऑर्डर आपको दिखाऊं, एक सेंटेंस कंसिडर कर लेता हूं, द डॉग रैन अप द हिल। कुत्ता भागा किसके ऊपर? चोटी के ऊपर। ठीक है, कुत्ता भागा चोटी के ऊपर। ये हमारा उर्दू ट्रांसलेशन वाला हमारे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, कि कुत्ता भागा चोटी के ऊपर। ठीक है, द डॉग रैन अप द हिल। तो अब हम अगर इसको रिवर्स फॉर्मेट में करें या इन्वर्टेड फॉर्मेट में करें तो वो क्या हो सकता है? पहले तो देखिए मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूँ कि डॉग क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, रैन क्या है, वर्ब है, और अप द हिल क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है कि भाई कहाँ कहाँ भागा। ठीक है, तो अगर इसका इन्वर्टेड वर्ड ऑर्डर देखा जाए तो उसके अंदर मैं बोल सकता हूँ अप द हिल रैन द डॉग। ठीक है, यानी अप द हिल रैन द डॉग। पहले मैं बोल रहा हूँ द डॉग रैन अप द हिल, कुत्ता भागा चोटी के ऊपर। अब मैं बोल रहा हूँ चोटी के ऊपर भागा कुत्ता। बोलते हैं ना लोग इस तरह एम्फेसाइज करने के लिए, अरे वाह भाई वाह। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, हाँ लोग बोलते हैं, ये नहीं, लेकिन जैसे बहुत केसेस में आपने सुना होगा कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं आ रहा हूँ कमरे के अंदर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरह करके कुछ लोग बोलते हैं, अगर आपने सुना हो। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्टेड फॉर्मेट। अब इसमें देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। अब द हिल जो था वो एंड में था, वो शुरू में आ गया। रैन जहाँ था वहीं रहा मिडल में, और द डॉग जो था वो एंड में चला गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं हमने इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जब मैं आपको इन्वर्जन को पढ़ाऊंगा ना डिटेल में अलग से, तो तब मैं आपको और समझाऊंगा कि इन्वर्जन के अंदर क्या होता है। फिलहाल ये एक जनरल आइडिया जो मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम वर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो वेरिएशन है वो क्या है कि इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें कंसिडर करना है। और यहाँ पर देखें नोट द पोजीशन ऑफ वर्ड्स बाय कलर्स। ठीक है, यानी कलर जो मैंने किया हुआ है पार्ट, उसको गौर से देखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। जैसे अभी मैंने बताया कि अप द हिल एंड में था तो वो शुरू में आ गया। ठीक है, द डॉग जो था वो शुरू में था, वो एंड में चला गया। ठीक है, तो इन्वर्जन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्ड ऑर्डर वेरिएशन। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसको गौर से देखिए, बार बार पढ़िए, और अगर प्रॉब्लम होती है तो फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तस्वीर शेयर करके कि सर ये वाली बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो अब देखिए नंबर 2 पे है हमारे पास फ्रंटिंग। फ्रंटिंग हम कहते हैं कि जैसे इन्वर्जन के अंदर हम उलट कर रहे थे, फ्रंटिंग के अंदर अब ये करते हैं कि कोई भी वर्ड को हम स्टार्ट में उठा के ले आते हैं। ठीक है, मेकिंग अ वर्ड और फ्रेज टू द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस फॉर एम्फेसिस। ठीक है, कैसे? अब जैसे नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है तो वो है आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। येस्टरडे आखिरी में लिखा हुआ था, आई वेंट टू द स्टोर येस्टरडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉर्मल सी बात है। येस्टरडे को मैंने हाईलाइट किया, और इस येस्टरडे को उठा के अगर मैं शुरू में ले जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? अब ये फ्रंटेड वर्ड ऑर्डर होगा। फ्रंटेड वर्ड ऑर्डर के अंदर क्या है? येस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर। ठीक है, देख सकते हैं आप पोजीशन कैसे चेंज हुई। सेंटेंस दोनों एक ही है, मतलब भी दोनों एक ही है, सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। इसी को तो वर्ड ऑर्डर कहते हैं। अब पीछे क्या था, जैसे मैंने बताया कि उर्दू में बोलते हैं, चलो कुत्ता भागा चोटी के ऊपर, चोटी के ऊपर भागा कुत्ता, बात तो एक ही है। इस तरह यहाँ पे क्या, यहाँ पर ऐसा है कि मैं गया था स्टोर कल, और मैं बोलूँ कल मैं स्टोर गया था, बात तो एक ही है। बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, बात का सेंस जो है वो सेम है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज है, अरेंजमेंट चेंज है। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पोस्टपोनमेंट की। ठीक है, द वेरी लास्ट एंड द वेरी कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट वाला जो हमारे पास वर्ड ऑर्डर वेरिएशन है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट वाली वो यही है। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट को याद रखिएगा। इसमें क्या है, डिले करना होगा हमें अपेयरेंस को वर्ड की। ठीक है, कैसे? जैसे इसके अंदर हम शुरू में ला रहे थे ना, लाइक आखिरी पे जो चीज लिखी थी उसको हम शुरू में ला रहे थे, फ्रंटिंग का बिल्कुल उलट है ये। ठीक है, तो फ्रंटिंग का उलट क्या क्या मतलब हुआ? फ्रंटिंग में हम आखिरी वाली चीज को उठा के शुरू में ला रहे थे, पोस्टपोनमेंट में हम शुरू वाली चीज को आखिरी में भेज देंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉर्मल वर्ड ऑर्डर हमारे पास है, और पोस्टपोनमेंट वर्ड ऑर्डर है। क्या है? अगर नॉर्मल वर्ड ऑर्डर की बात करूं तो उसमें मैंने लिख दिया आई वॉन्ट टू रीड अ बुक दैट इज ऑन द टेबल, जिसमें मैंने हाईलाइट कर दिया आई वॉन्ट टू रीड को। ठीक है, यानी मैं बुक पढ़ना चाहता हूं जो टेबल के ऊपर है। ठीक है, और पोस्टपोनमेंट वर्ड ऑर्डर क्या होगा? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल दैट आई वॉन्ट टू रीड।
अब आई वांट टू रीड को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो आपने देखा एक चीज शुरू में थी उसको मैं आखिरी में ले गया। एक जगह मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ जो टेबल पे है, और एक जगह मैं ये बोल रहा हूँ जो बुक टेबल पे है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अबे यार, तो बात तो एक ही है ना, समझ आई? आई होप यहाँ तक बात समझ आ जानी चाहिए यार आपको, ठीक है? क्योंकि मैंने बहुत चुनकर एग्जाम्पल्स निकाली हैं, बहुत ज़्यादा देख के आपके लिए सेटिंग की है कि जिस तरह आपको समझ आ पाए और जिस तरह आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो पाए, ठीक है? तो ये है हमारे पास कंप्लीट वर्ड ऑर्डर वेरिएशंस। इसके बाद हमारे पास और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है भाई, ठीक है? तो क्या सीन है, मैं फिर से एक बार हल्का सा रिव्यू देता हूँ। आपके पास वर्ड ऑर्डर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वर्ड ऑर्डर हम अरेंजमेंट को कहते हैं, ओरिएंटेशन को कहते हैं, ठीक है? वर्ड ऑर्डर के अंदर हमारे पास कुछ 5 फॉर्मेट्स होते हैं, जिनमें से बेसिक फॉर्मेट एसवीओ फॉर्मेट कहलाता है, ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, ठीक है? और इनके कॉन्सेप्ट अगर डिटेल देखना है तो उसके लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। फाउंडेशन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास टोटल 5 फॉर्मेट्स हैं, जिसके अंदर प्लेस टाइम वाला फॉर्मेट 1 है, फिर मैनर प्लेस वाला हमारे पास है, फिर टाइम मैनर है, ठीक है? और फिर प्लेस मैनर है, फिर क्वांटिटी और क्वालिटी वाला है, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास इंटरचेंजेबल फॉर्मेट्स जो हैं वो 2 और 4 है, ठीक है? प्लेस मैनर वाला। और 1-3 वाला जो फॉर्मेट है वो क्या है, फॉलो अप फॉर्मेट है। इस तरह आप याद रख सकते हैं। आप जब नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स, ठीक है? तो एडवर्बियल फॉर्मेट के अंदर क्या है, एडवर्ब देख रहे हैं हम कि मैनर के साथ फ्रीक्वेंसी किस तरह से ऐड हो रही है। और एडजेक्टिव फॉर्मेट के अंदर हमने ओपिनियन, एज और मटेरियल को देखा। और एडजेक्टिव्स के जो ऑर्डर होंगे हमारे पास, लाइक पूरा एक बड़ा सा ऑर्डर होता है, तो वो हम इसके चैप्टर में सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है? ये बातें कर ली थी हमने। वेरिएशन के अंदर हमारे पास 3 वेरिएशन है, जिसके अंदर एक इन्वर्जन है, जिसके अंदर हम पूरे स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देंगे। सेकंड पे हमारे पास फ्रंटिंग है, जिसके अंदर हम आखिरी लिखी वाली चीज़ को शुरू में उठा के लाएंगे, यानी फ्रंट पे लेंगे, ठीक है? इसलिए फ्रंटिंग कहते हैं। और पोस्टपोनमेंट का मतलब ये है कि शुरू में जो चीज़ लिखी है उसको हम पोस्टपोन कर देंगे और उसको आखिरी में उठा के फेंक देंगे, ठीक है? तो आई होप दैट इज़ ऑल क्लियर। ये बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड टॉपिक था, इसके अंदर कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं था, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये क्लियर रहा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आप देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन वेटेज एनालिसिस हमारे पास क्या है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो 10% वाले में तो मैंने लिख दिया सीधा सीधा नॉट फाउंड, ठीक है? 20% वाले में मैंने लिखा है वर्ड ऑर्डर वेरिएशंस को। वर्ड ऑर्डर वेरिएशन से चांस कम है सवाल आने के, ठीक है? यानी अभी जो वेरिएशंस मैंने आपको पढ़ाई ना, पोस्टपोनमेंट, फ्रंटिंग, इन्वर्जन, इससे क्वेश्चन आए, ये बात लाइक इतनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि पीएमडीसी ने मेंशन भी नहीं किया है। पीएमडीसी ने जिस चीज़ को मेंशन किया है वो आपके पास है वर्ड ऑर्डर, ठीक है? यानी स्पेसिफिकली वर्ड ऑर्डर के फॉर्मेट, ठीक है? तो फॉर्मेट को अच्छी तरह कर लीजिएगा। फॉर्मेट के अंदर वही सब आता है, प्लेस प्लस टाइम, ठीक है? मैनर वाला, बेसिक वाला, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट वाला, वो सब आप अच्छी तरह कर लेंगे तो इंशाल्लाह वर्ड ऑर्डर वाला टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको करना पड़े, ठीक है? एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मैंने गाइड कर दिया कि अब आपको क्या करना है। और मैंने जैसा कि बताया कि मेरी एक EWR की कम्युनिटी है, व्हाट्सअप चैनल है एक, ठीक है? जिसके ऊपर मैं फ्री में रिसोर्सेज वगैरह शेयर करता हूँ, बच्चों को गाइड भी करता हूँ कि MDCAT और डिफरेंट लाइक इंग्लिश के एस्पेक्ट्स में हमें किस तरह काम करना है और क्या करना है, ठीक है? तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, काइंडली आप जाइए और उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? अपनी बेहतरी के लिए। और मेरे पास EWR का एक अकाउंट भी है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिस पर मैं शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट चीज़ें डालता रहता हूँ कंटेंट के, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम कर पाएँ ठीक तरीके से, ठीक है? तो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, ये आप देख लीजिएगा, इससे आप मुझे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। और एक अगर डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट में रहना है तो उसके लिए एक लिंक जो है वो चैनल बायो पे गिवन है, वो मेरे व्हाट्सअप कह रहा हूँ, सॉरी, मेरे फेसबुक अकाउंट की लिंक है, तो वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। दूसरे बच्चे भी अप्रोच करते हैं, आप भी जाके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप दैट इज़ ऑल क्लियर। तो अब जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए अगर आपके कोई भी मामलात ऐसे हों जो शायद मैंने मिस कर दिए हों, या कुछ ऐसी बात हो जो आपको मुझसे डिस्कस करनी हो, तो आप बिल्कुल कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? पेपर्स अब थोड़ा करीब आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो तैयारी में लगे रहिए। और अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल उसको या तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर मुझे पर्सनली जाके अप्रोच कीजिएगा, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और कोई भी चीज़ ऐसी लगती हो जो इम्प्रूवमेंट के लायक हो इस चैनल के ऊपर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो
काइंडली आप मेरी नॉलेज में उसको लाइएगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड एस इंग्लिश विथ रोहान।